हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्चीन एजुकेशन वर्ल्ड में। सो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और अब आने वाली वीडियोस में और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और एंड तक हम हर दिन वीडियोस में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स, और चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज। पार्ट 1 में कम टॉपिक्स होंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट हमें क्लियरली समझ आए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का टॉपिक हमारा है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा एमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में। ओके, वहां की कंट्रीज में क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। 1930 से पहले इकोनॉमिक्स को हम अलग अलग ब्रांचेस में स्टडी नहीं करते थे, एक ही ब्रांच को हम पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते थे। और यहाँ हम मान लेते थे कि जो इकोनॉमिक्स होती है, एक इकोनॉमी की ऐसी स्टडी होती है जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक्स में जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज होता है फॉर ह्यूमन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज किया जाता है। दूसरी चीज होती है कि जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल होता है, वो नॉर्मल चीज होती है। किसी भी कारण अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की स्थिति नहीं होती है या डिसइक्विलिब्रियम की कोई भी सिचुएशन होती है, तो मार्केट फंक्शन से इकोनॉमी के जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और वापस से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन इकोनॉमी में एस्टेब्लिश हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का मानना होता था 1930 से पहले। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया। एक ऐसी कंडीशन होती है, ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम महामंदी के तौर पर भी जानते हैं। महामंदी के तौर पर कि इकोनॉमी में लो एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया था, एग्रीगेट डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, आउटपुट्स कम थे, तो मतलब कि लोगों की डिमांड जो है उस कंडीशन में 1930s में काफ़ी बढ़ गई थी। तो इस दौरान क्या हुआ कि इकोनॉमी में ऐसी कंडीशन आई कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई इकोनॉमी में, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड करने में या आंसर्स देने में सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने जो पहले चलते आ रहे थे, पहले हम इकोनॉमिक्स को एक इकोनॉमिक्स में एज इकोनॉमिक्स पढ़ते थे जहां हम किसी ब्रांच का यूज नहीं करते थे, कोई भी ब्रांच अलग से स्टडी नहीं करते थे। तो क्लासिकल जो थॉट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, वहाँ एक अपवाद पैदा हो गया। अपवाद पैदा हुआ तो क्या हुआ कि वहाँ उस टाइम पे अपवाद पैदा हुआ कि भाई इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए किसी के पास कोई आंसर नहीं था। तब एक अमेरिकन प्रोफेसर कीन्स
जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फाइंड किए, कीन्स जो कि अमेरिकन प्रोफेसर थे, जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स फाइंड किए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स फाइंड किए, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एटसेट्रा। तो यह हम कह सकते हैं कि इन्होंने इन्वेंट की मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1930s में हम इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस स्टडी करने लगे। 1930s के बाद हम दो ब्रांचेस स्टडी करने लगे। फर्स्ट होती है माइक्रो, सेकंड होती है मैक्रो, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। कि भाई जब हम किसी भी इकोनॉमी की जो स्टडी होती है वो एक कंप्लीट पूरी इकोनॉमी के तौर पर करते हैं, जैसे कि पूरी इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, या फिर नेशनल इनकम। तो ये जो वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं वो कहाँ स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग होता है वो होता है लार्ज। कि इकोनॉमिक्स स्टडी की वो ब्रांच जिसमें हम एक इकोनॉमी की स्टडी करते हैं एज अ होल। ओके, यहाँ हम वेरिएबल डिस्कस करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एम्प्लॉय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखते हैं मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which studies economic issues or economics problems at the level of an economy as a whole। कि हम यहाँ पर इस ब्रांच में इकोनॉमी के इश्यूज और इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को एक पूर्ण रूप से एज अ होल हम स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ वेरिएबल्स हम स्टडी करते हैं और जिनको हम आने वाले चैप्टर्स में और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, यही था हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।